हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कल से हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक जो है मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। और इन जो नोट्स है या ये जो टॉपिक है इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करवाने की गारंटी भी मेरी है, ठीक है। तो कल हमने हिमालय स्टार्ट किया था और कल हमने हिमालय के अंदर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ देख ली थी। उन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जो भी गैप था उसके बारे में देखा था। इसके अलावा हिमालय का विभाजन देखा था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिमालय के रूप में, उसके अन्य नाम देखे थे। इसके अलावा जो हिमालय के प्रमुख दर्रे थे, जितने भी इंपॉर्टेंट हिमालय के प्रमुख दर्रे थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए थे और उनसे संबंधित जो भी अन्य जानकारियाँ थी, ठीक है, वो भी मैंने आपको साथ के साथ ही करवा दी थी। इसके अलावा मैंने आपको उनको ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया था। तो मुझे उम्मीद है आपको कल का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो उसी के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हिमालय की प्रमुख चोटियों के रूप में रहने वाला है, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के माध्यम से या वन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए जो इंडियन ज्योग्राफी है उनकी क्लास लेकर आ रही हूँ। तो आप इनको डेली जरूर देखिएगा और फिर लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आपके वीडियोस कैसे लगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, इसको आज मैं आपको हिमालय की जो 12 चोटियाँ है वो करवा रही हूँ। और ये हिमालय की जो 12 चोटियाँ है इनसे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये जो हिमालय की 12 चोटियाँ है ये अभी के अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर याद करवा दूंगी, ठीक है। आपको बस इसके अंदर जो लगभग 6 चोटियों की मैंने ये ऊंचाई लिखी है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं लिखी है मैंने, सिर्फ 6 ही लिखी है। अगर कोई प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए या फिर कंचनजंगा की ऊंचाई बताइए, नामचा बरवा की ऊंचाई बताइए, अगर स्पेशली अलग से अगर इनकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो बस आपको इन 6 की अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर आपको मिलान के हिसाब से दे दिया तो अगर आपको पता है कि इनमें से इनका क्रम ऊंचाई के अनुसार ये है तो आप इनकी ऊंचाई भी क्रम के अनुसार लगा लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर सिंगल पूछ लिया जाए उसी के लिए आपको ऊंचाई याद रखनी है, वो भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 या 6 की मैंने यहाँ पर ऊंचाई लिखी है, इनकी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ, इनकी स्थिति बता देती हूँ। देखिए सबसे मैंने जो इनकी चोटियों के क्रम लिखा है वो लिखा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तो आपको ये क्रम याद रखना है, आप फिर इसको पूर्व से पश्चिम की ओर भी जमा सकते हैं, ठीक है। तो पश्चिम, सबसे पश्चिम के अंदर है गोडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर है? ये पीओके जो अधिकृत क्षेत्र है वहाँ पर है। 86-11 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर है नंगा पर्वत, ठीक है। गोडविन ऑस्टिन के बाद सेकंड नंबर पर है नंगा पर्वत। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और क्योंकि ये भारत के अंदर स्थित सबसे पश्चिमतम चोटी है नंगा पर्वत, इसलिए आपको इसका जो ऊंचाई है वो याद रखनी है 81-86 मीटर, यानी कि 8126 मीटर। नेक्स्ट इसके बाद में हनुमान टिब्बा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कामेट और नंदा देवी ये दोनों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और उत्तराखंड की या फिर इसको कह लीजिए कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। इसलिए अगर आप इसकी ऊंचाई याद रख सके तो इसकी ऊंचाई भी याद रख सकते हैं 78-17, यानी कि 7817 मीटर, ठीक है। इसके बाद में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और लोत्से मकालू, ये जो 6 चोटियाँ हैं ये सब कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। इनमें से जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल के अंदर स्थित है और हिमालय के अंदर स्थित है वो है माउंट एवरेस्ट, यानी कि हिमालय के अंदर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सॉरी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो गोडविन ऑस्टिन। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए आपको तो नंबर 1 पर आ जाएगी कंचनजंगा, ठीक है। ये विशुद्ध रूप से भारत में स्थित अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई आप याद रखेंगे 8598 मीटर। ये कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम के अंदर स्थित है। क्योंकि ये जो पीओके है ये थोड़ा सा आपको पता है विवादित भूमि है, इसलिए इसको हम भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं मान सकते, ठीक है। नामचा बरवा ये भारत के अंदर या हिमालय में स्थित सबसे हिमालय की भारत में स्थित सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, इसलिए इसकी भी आपकी ऊंचाई याद रखनी है 7756, यानी कि 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो ये इसका क्रम है। ये इंपॉर्टेंट मैंने नाम बता दी, कहाँ इनकी स्थिति है ये आपको याद रखना है। अब बस आपको इनकी स्थिति देख लीजिए, अगर आपको मैप से याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैप से नहीं होता है तो आपको बस ये ऊंचाई याद रखनी है। अब मैं आपको उसको ट्रिक के माध्यम से याद करवा देती हूँ, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है कि गार्डन चंगा हनुका, यानी कि जो गार्डन है हनु का एक गार्डन है वो बहुत ही चंगा है। पंजाब में चंगा मतलब अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो गार्डन चंगा हनुका
क्यों चंगा है हनुका गार्डन? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, ठीक है, बहुत सारा अन्न पैदा होता है। तो गार्डन चंगा है हनुका। हनु कहता है कि देवी ये अन्न जो है धर दो गोरी के माथे, कि देवी धर अन्न गोरी के माथे, धरना मतलब रख दो, कि देवी धर अन्न गोरी के माथे। और इसको देखकर जब गोरी के माथे पर अन्न को धर दिया गया तो इसको देखकर हंसे कालू कंचना, ठीक है, यानी कि गार्डन चंगा हनु का, उसमें अन्न की बहुत पैदावार हुई और देवी धर दो अन्न गोरी के माथे, इसको देखकर हंसे कालू कंचना। देखिए बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, आप सामान्य भाषा में भी इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको इससे क्या क्या निकलता है, तो गार्डन से आप याद रखेंगे गॉडविन ऑस्टिन, ये बता रही हूँ मैं आपको पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, ठीक है। चंगा से हो जाएगा नंगा पर्वत, हनु से हो जाएगा हनुमान टिब्बा, का से हो जाएगा कामेद, देवी से हो जाएगा नंदा देवी, धर से हो जाएगा धौलागिरी, अन्न से हो जाएगा अन्नपूर्णा, गोरी से गौरीशंकर, और माथे से हो जाएगा माँ से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और अगर आप माथे से याद रखेंगे तो सागर माता, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माता कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हंसी से हो जाएगा लौत से, म से हो जाएगा कालू से हो जाएगा मकालू, कंचन से हो जाएगा कंचनजंगा, और ये जो लास्ट में ना है इससे हो जाएगा नामचा बरवा। इजी से ट्रिक है, आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका नाम बता रहे हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा जोर देकर याद करने की भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इजी वे में आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी। और इतने छोटे से वीडियो से आपकी तैयार हो गई हिमालय की प्रमुख चोटियाँ और उनका क्रम और उनकी ऊंचाई। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। देखिए एक वैज्ञानिक है सिडनी बुराड, ठीक है, इसी के अनुसार आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन याद रखना है, क्योंकि मेनली इसी का पूछा जाता है। नाम देकर भी पूछ सकते हैं या बिना नाम दिए भी आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पूछे तो वो यही रहने वाला है। इससे पहले हमने हिमालय का भौतिक विभाजन देखा था, जिसमें हमने उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसके अलावा शिवालिक या दक्षिणी हिमालय, ठीक है, वो क्या था, वो था भौतिक विभाजन। और ये क्या है, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, ये भी थोड़ा अंतर याद रखिएगा। तो दिया किसने है, एक वैज्ञानिक है सिडनी बुराड। इनके अनुसार जो हिमालय की लंबाई है, ये पूरी जो हिमालय की लंबाई है ये इन्होंने बताई है 2430 किलोमीटर, ठीक है। और इस 2430 किलोमीटर को इन्होंने किस प्रकार से बांटा है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर है, यहाँ से आपको पता है यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, जो भारत के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से प्रवेश करती है। और इसे यहाँ पर क्या कहा जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम दिहांग, ब्रह्मपुत्र या सांगपो नदी भी से कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सिंधु नदी जो है इससे सतलज नदी, सिंधु नदी के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर है सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय आता है, इसके मध्य आता है पंजाब हिमालय, ठीक है। नाम पंजाब हिमालय है लेकिन इसके अंदर पंजाब शामिल नहीं है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय के अंदर कौन कौन से जो राज्य है वो शामिल है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये तीनों पंजाब हिमालय के अंदर शामिल है। और ये जो कहाँ से कहाँ तक है, यानी किसके मध्य पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय के नदियों के मध्य, तो सिंधु से लेकर सतलज नदियों के मध्य पंजाब हिमालय है, ठीक है। इसकी जो लंबाई सिडनी बुराड ने बताई है 560 किलोमीटर बताई है, यानी कि ये तीसरे नंबर के सबसे बड़ा भाग है किसका, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, लंबाई के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय जो है ये उत्तराखंड मुख्यतः जो विशेष रूप से है, मुख्यतः ये जो उत्तराखंड क्षेत्र है वहाँ पर फैला हुआ है। और ये किन नदियों के मध्य है, तो देखिए यहाँ पर ये काली नदी का उद्गम है और यहाँ पर एक सतलज नदी है। तो सतलज और काली नदी के मध्य है कुमायूं हिमालय, ठीक है। और इसके अंदर विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। और इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर, यानी कि आपसे पूछ ले कि जो चारों हिमालय के जो विभाजन है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा कुमायूं हिमालय। इसके बाद में सेकंड नंबर पर हो जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है ये काली नदी है, यहाँ पर ये सिक्किम के पास से निकलती है, तिस्ता नदी है, तो ठीक है। तो ये तिस्ता नदी और काली नदी के मध्य जितना भी ये जो क्षेत्र है ये सारा किसके अंदर आ जाता है, नेपाल हिमालय के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो नेपाल हिमालय जो है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी के मध्य फैला हुआ है। और इस नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 800 मीटर इसकी लंबाई, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबा जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस विभाजन के अनुसार सबसे लंबा क्षेत्र है, सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, तो कौन सा है, हिमालय, नेपाल हिमालय है, ठीक है। इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये नेपाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि नेपाल तो इसमें मुख्य रूप से है, इसके अलावा सिक्किम का कुछ भाग है और वेस्ट बंगाल का भी इसमें कुछ भाग आता है, ठीक है। 800 किलोमीटर लंबा ये क्षेत्र है, ठीक है। और ये काली और तिस्ता नदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है असम हिमालय। असम हिमालय आपको पता है ये जो तिस्ता नदी है और इधर ये आ गई ब्रह्मपुत्र नदी, यानी इसके मध्य जो फैला हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ का फैला हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता है सिक्किम का कुछ भाग आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, इसके
इसके अलावा असम इसमें आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग 750 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय जो है ये सेकंड नंबर यानी सेकंड लार्जेस्ट हिमालय है। फर्स्ट नंबर पर नेपाल, सेकंड पर असम हिमालय, थर्ड पर पंजाब हिमालय और फोर्थ पर कुमायूं हिमालय। सबसे लंबा नेपाल और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। ठीक है, किन किन नदियों के मध्य है ये मैंने आपको इस ड्रॉ करके इसके माध्यम से बता दिया है, तो आपको ये अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, और सिडनी बुराड़ के अनुसार कंप्लीटली हिमालय की लंबाई कितनी बताइए, तो 2430 किलोमीटर बताइए। अब आपको पूछ सकते हैं कि जो मैंने आपको चोटियाँ याद करवाई, तो आपको पूछ सकते हैं अगर उस हिसाब से ना देकर पूछ ले कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखनी है कि नंगा पर्वत जो सबसे कहाँ पर थी, पश्चिम के अंदर थी। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। मैंने आपको बताई थी कि उत्तराखंड या फिर कुमायूं हिमालय की पूछ दे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आ ही जाएगी। और आपसे पूछ ले कि असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा। ठीक है, तो ये इन हिमालय के विभाजन के हिसाब से भी आपको चारों चोटियों के क्रम और ऊंचाइयाँ याद रखनी है। ठीक है, इन चारों की ऊंचाइयाँ भी मैंने आपको लिख के दी थी, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।